यहाँ पर मुनासिब नहीं है। इस शान बेनियाजी पर कुर्बान जाइए। मौसूफ फरमाते हैं, लंदन में पाकिस्तान के बहरान पर बात करना मुनासिब नहीं। जिस बहरान में आप पाकिस्तान को छोड़कर लंदन यात्रा पर निकल आए, इस बात पर बात करना मुनासिब नहीं तो फिर लंदन में किस बात पर बात करना मुनासिब रहेगा? क्या इस बात पर बात करना मुनासिब नहीं जब आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनते ही काबीना साथ लेकर लंदन हाजिरी देने पहुंच गए थे? बात करना यहाँ पर मुनासिब नहीं है। क्या इस पर भी बात करना मुनासिब नहीं जब आपने खसूसी तैयारा इसी लंदन भेजा और अदालत को मतलूब इसहाक डार को सरकारी मेहमान बनाकर पाकिस्तान ले आए? बात करना यहाँ पर मुनासिब नहीं है। क्या इस पर भी बात करना मुनासिब नहीं जब आपकी हुकूमत में बिजली और पेट्रोल की कीमतों ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए? बात करना यहाँ पर मुनासिब नहीं है। क्या इस पर भी बात करना मुनासिब नहीं कि आज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जारी एहतजाज की एक बड़ी वजह आपकी हुकूमत बनी? बात करना यहाँ पर मुनासिब नहीं है। अभी हम तहरीके इंसाफ की हुकूमत की सफारती हमाकतों और इक्तसादी गलतियों को भुगत रहे थे। आप दिन रात इन पर तनकीद करते ना थकते थे, लेकिन हुजूर आपके 1.5 साला दौर ने इनके दौर को मिसाली बना दिया है। अगर लंदन में पाकिस्तान पर बात नहीं हो सकती तो आपकी हुकूमत की डोरें इसी लंदन से क्यों हिलती रहीं? इसी लंदन में हर पार्टी इजलास के दौरान सिर्फ पाकिस्तान पर बात क्यों होती है? इसी लंदन की सड़क पर खड़े होकर आपने अपने भाई की पाकिस्तान वापसी का ऐलान क्यों किया? आप लंदन में पाकिस्तान का जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन जोड़ तोड़ के लिए, माफी तलाफी के लिए, फिर से हुक्मरानी के लिए। आपको लंदन में जिक्र मुनासिब नहीं लगता पाकिस्तान के बहरान का। आपको लंदन में जिक्र मुनासिब नहीं लगता पाकिस्तान की आवाम का जो बेबसी की तस्वीर बनकर सड़कों पर निकल आई है। आपको लंदन में जिक्र मुनासिब नहीं लगता इस दलदल का जिसमें आप और आपके तहादियों ने पाकिस्तान को धकेल दिया है। आपको जिक्र मुनासिब लगता है तो सिर्फ पाकिस्तान पर हुकूमत करने का, क्योंकि अवाम पर भले जिंदगी तंग हो, आपके लिए पाकिस्तान आज भी एक सुनहरी मौका है। बात करना यहाँ पर मुनासिब नहीं है।